तो फिर ये बहुत डेंजरस होगी, बहुत ज़्यादा डेंजरस होगी। ठीक है, तुम्हारी बॉडी की एजिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, बॉडी को बहुत ज़्यादा मुश्किलें उठानी पड़ेगी आगे जाके। ठीक है, यही रीज़न है आज के टाइम पे यूथ को काफ़ी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, फेस पे एक्ने है एंड ओवरऑल ब्यूटी प्रॉब्लम है एंड बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ है, देखो हमारी जो ब्यूटी है वो हमारे चीज़ पे डिपेंड करती है। एंड अगर तुमने उस एक चीज़ को जान लिया तो तुम अपनी ब्यूटी अपने कंट्रोल में ले पाओगे, तुम अपनी ब्यूटी को इन्हांस कर पाओगे एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर बन पाओगे। सो एक चीज़ क्या है जो तुम्हें तुम्हारी ब्यूटी का कंट्रोल तुम्हें दे सकती है। ठीक है, तुम अपनी मर्जी से तुम अपनी ब्यूटी को इन्हांस कर सकते हो। ठीक है, सो वो चीज़ है क्या, बस इस चीज़ को ठीक कर लो, देन तुम अपनी ब्यूटी को कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, सो जानने के लिए बने रहो। तो तुम्हारी ब्यूटी बिल्कुल खच होगी, बेकार होगी, पिंपल्स होंगे, तुम्हें एक्ने होंगे बहुत सारे, फिर तुम काटना डॉक्टर को चक्कर। जस्ट थिंक यार, जब तुम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही फिक्स कर सकते हो तो तुम्हें डॉक्टर्स के पास जाने की नीड ही क्यों है। तो भाई आज की जनरेशन के लोग ऐसे हैं ना कि वो ये चाहते हैं कि उन्हें कुछ करना ना पड़े एंड वो मस्त बेले बैठ के या फिर लेस वर्क करके, लेस काम करके, बिल्कुल ना के बराबर काम करके वो मस्त पैसा कमा सके, वो मस्त अर्निंग जनरेट कर सके, मस्त रेवेन्यू कमा सके। तो आजकल के बंदों की ये थिंकिंग है एंड थिंकिंग कोई गलत नहीं है। ठीक है कि लेस वर्क पे या ना के बराबर काम करके, मतलब दिमागी ताकत इस्तेमाल करके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ना के बराबर काम करके तुम रेवेन्यू अर्न कर लो। क्योंकि फिज़िकल वर्क अगर तुम नहीं भी करते हो तो दिमागी वर्क तो तुम्हें करना ही पड़ेगा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो जो आज की जो जनरेशन है, आज का जो यूथ है, वो यही चाहता है कि उन्हें काम बहुत कम करना पड़े एंड वो आउटपुट बहुत ज़्यादा निकाल सकें। ठीक है, एंड ये अच्छी सोच है, बुरी नहीं है। ठीक है, एंड थिंकिंग यही है कि भाई काम करना ही ना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैठे बैठे कमाया जा सके। ठीक है, एंड आई रिपीट अगेन, ये बुरी चीज़ नहीं है। बट देखो प्रॉब्लम वहाँ की रेट होती है जब तुम ये चीज़ तो कर रहे हो कि शरीर को बिल्कुल ही नहीं लाना, बस बैठे बैठे रेवेन्यू जनरेट करना है, बिल्कुल कम काम करके हमें पैसा कमाना है, ये चीज़ तुम कर रहे हो, चलो ठीक है। बट प्रॉब्लम तब होती है जब तुम अपनी बॉडी को बिल्कुल ही नहीं लाते, अपने शरीर को बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं देते हो, इन सारा दिन बैठे रहते हो, सोते हो, बैठते हो, सोते हो, बैठते हो, बस हल्का फुल्का चल लिया, फिर लेट गए, फिर आलस आ गया, तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्योंकि देखो अगर बॉडी में मूवमेंट ही नहीं होगा तो ह्यूमन तो मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो हो जाएगा या फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, डाइजेशन की पावर बिल्कुल ख़त्म होती चली जाएगी। बिकॉज जो ह्यूमन बॉडी है ना, वो डिज़ाइन ही इस तरह से हुई है कि ये मूवमेंट में रहे, ये काम करती रहे, ये हिलती डुलती रहे एंड रेस्ट के टाइम ये रेस्ट करे। ये नहीं कि सारा दिन रेस्ट कर रहे हैं, लैपटॉप चला लिया, पीसी बैठ के चद्दर ओढ़ के सो लिए, ये नहीं, ये काम नहीं होता। ठीक है, उसके लिए रात दी है भगवान ने, उसके लिए नेचर ने हमें रात दी है एंड आफ्टरनून दी है थोड़ा बहुत नैप मारने के लिए। ये नहीं घंटा 2 घंटे सो रहे कि भाई आफ्टरनून में सो गए एंड फिर जब आँख खुली तो देखा 6 बज गए और रात को उल्लू की तरह जाग रहे हो 12 1 बजे तक ना, वो बिल्कुल गलत होता है, बिल्कुल गलत चीज़ होती है। आफ्टरनून मतलब नैप या फिर थोड़ा बैठ लिए, वहाँ तक ठीक होता है। ठीक है, पर ये काम नहीं करना कि भाई बिल्कुल ही कुंभकर्ण की नींद सो गए, ऐसा लग रहा है कि बंदा मर ही गया, ये काम नहीं करना, ये बहुत गलत चीज़ होते हैं। ठीक है, तो देखो भैया प्रॉब्लम बहुत डेंजरस होती है जब तुम अपनी बॉडी को बिल्कुल ही नहीं मूव करने देते, बिल्कुल ही उसमें हलचल पैदा नहीं होने देते, सारा दिन बैठे रहते हो। ठीक है, बिल्कुल लो एक्टिविटी करते हो। क्योंकि देखो बॉडी अगर मूव ही नहीं करेगी, बॉडी अगर हिलेगी नहीं तो ब्लड सर्कुलेशन तो फिर ठीक नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि तुम अगर बैठे रहे तो जो ब्लड है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो ग्रेविटी की वजह से अपने पैरों की तरफ ही चला जाएगा। ठीक है, वैसे तो पैरों की तरफ ही रहता है, बट जब थोड़ी हलचल होती है बॉडी में, थोड़ी मूवमेंट होती है तो ब्लड को एंड ऑर्गन्स को थोड़ा पुश मिलता है। ठीक है, थोड़ी हेल्प होती है ब्लड को, मतलब अच्छे सर्कुलेट करने की हेल्प होती है। ठीक है, एंड बॉडी को एक्टिव होने का सिग्नल मिलता है। एंड देखो आज के टाइम पे तो जो यूथ है, जो आज की जो जनरेशन है, उसका तो भैया चलने और बैठने का
पोस्चर ही एकदम घटिया हो चुका है, एकदम बिगड़ चुका है, एकदम बेकार हो चुका है भाई। बैठते ऐसे जैसे स्पाइन ही तोड़ रखी है किसी ने, ठीक है, पता नहीं क्या लठ पड़े थे पुलिस वालों से ठीक है, ऐसी हालत हो रखी है। एंड चलते ऐसे कि पता नहीं क्या हो रखा है इन्हें, पता नहीं कौन सी इनको धोखा देगी, कौन सी इनका काट के चली गई पता नहीं भाई क्या हो चुका है इनके साथ। लाइक तुम देख लो, वो एक जवानी, एक जोश रहा नहीं आजकल के मर्दों में, बिकॉज ऑफ गलत पोस्चर एंड गलत हैबिट्स और ये बैठने चलने का तरीका, ठीक है। तो भैया वही प्रॉब्लम है। तो भैया आजकल के टाइम में ना बंदों को बहुत ज़्यादा रेस्ट लेने की आदत हो चुकी है, मतलब काम कम रेस्ट ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, ह्यूमन बॉडी बनी है दिन में काम करने के लिए और रात में आराम करने के लिए। ये नहीं कि तुम दिन में ही सो रहे हो और रात में जाग रहे हो, ये फिर नेचर के बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। एंड फिर अगर कोई भी चीज़ नेचर की बनाई हुई ही अगर नेचर के खिलाफ जाती है तो फिर नेचर उसकी लंका लगा देती है। नेचर तो लंका नहीं लगाती, बॉडी खुद की लंका खुद लगा लेती है, क्योंकि रूल्स है नेचर के। एंड अगर हम उस रूल्स को तोड़ेंगे, उस रूल को क्रैक करेंगे तो फिर हमें नुकसान तो होगा। हम नेचर से निकले हैं, नेचर हमसे नहीं निकली, ठीक है। नेचर हमारी माँ है, नेचर हमारे पेरेंट्स है, तो हमें अपने पेरेंट्स, अपने माँ की सुननी चाहिए, न कि अपनी जिद की, अपने बनाए नियमों की, ठीक है। हम प्रकृति से हैं, प्रकृति हमसे नहीं है, ठीक है। सो दैट्स वाई इस आदत को फिक्स करना चाहिए कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बैठने वाली आदत, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट लेने वाली आदत, इसको फिक्स करना चाहिए, ठीक है। एंड फिक्स तुम कैसे कर सकते हो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। देखो, अगर तुम्हारी कोई इस तरह की जॉब है या फिर कोई बेले हो तुम, ठीक है, सारा सारा दिन मतलब सोते रहते हो या फिर फालतू का काम करते हो, लाइक गेम खेल लिया या फिर मूवी देख ली, वेब सीरीज़ पेल ली, ठीक है, अमीरों के लोंडे फॉर द रीज़न, ठीक है। अगर ऐसा सीन है तो फिर देखो बताता हूँ, मैं अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अगर तुम कोई काम करते हो, ठीक है, तुम्हारी जॉब बैठने वाली है, मतलब तुम कंप्यूटर पे काम करते हो, तुम पीसी पे काम करते हो, तुम लैपटॉप ले काम करते हो, ठीक है, जो भी तुम्हारी जॉब है, बट उसमें तुम्हारा मूवमेंट बहुत कम है बॉडी का, ठीक है। मतलब बैठे बैठे काम करते हो, ठीक है। तो फिर उसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें मतलब हर आधे घंटे में या फिर घंटे में अपनी बॉडी को तुम नोटिस करना, ठीक है, नोटिस करना, ठीक है। वैसे तो हर आधे घंटे में मैं रिकमेंडेशन तुम्हें दूंगा कि हर आधे घंटे बाद तुम्हें खड़े होकर अपना थोड़ा अंगड़ाई लेनी चाहिए, थोड़ा मूवमेंट बनाना चाहिए, थोड़ा चलना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। खड़े होकर मस्त पूरे मतलब स्पाइन को पीछे की ओर झुका लो, ठीक है। लाइक अपन वो करते हैं ना चक्कर आसन टाइप, चक्कर आसन, या फिर तुम्हारी भाषा में बोले तो व्हील पोज, और वो एक वो होता है ना यार, क्या कहते हैं उसको, कोबरा पोज, ठीक है। वो वही कर लो, वो भी बहुत परफेक्ट है स्पाइन के लिए, ठीक है। ये कर लो ना तुम, सिर्फ ये दो, बस ज़्यादा नहीं करना, बस एक बार बस अंगड़ाई ले लो, बस ऐसे खड़े होके हाँ मस्त रिलैक्स हो जाओ। हाथ खड़े करके एंड पूरा बढ़िया पोस्चर में आके अच्छे से खड़े होकर, ठीक है, रिलैक्स कर लो अच्छे से, ठीक है। हर आधे घंटे बाद तुम्हें ऐसा करना है। देखना तुम्हारी स्पाइन पूरी फ्लेक्सिबल रहेगी एंड तुम्हारी बॉडी पूरी एक्टिव रहेगी, बिकॉज तुम्हारी बॉडी को सिग्नल मिलता रहेगा टाइम टू टाइम कि हाँ अभी वर्किंग का टाइम है, वर्क चल रहा है, कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है। डेट्स वाई बंदा खड़ा हो रहा है बार बार, ठीक है। एंड जब भी तुम बैठो तो कोशिश करो कि तुम्हारी जो स्पाइन का जो पोस्चर है वो मतलब एकदम स्ट्रेट रहे, स्पाइन बिल्कुल तुम्हारी स्ट्रेट रहे, ठीक है, एकदम स्ट्रेट। पहले थोड़ा पेन होगा स्पाइन में, बिकॉज तुम्हारी बॉडी अडेप्ट नहीं होती, तुम्हारी स्पाइन मसल्स अडेप्ट नहीं होती, तो तुम्हारी स्पाइन मसल को तुम्हारा वेट उठाने की आदत ही नहीं होती। तुम्हारी स्पाइन झुकी हुई होती है तो सारा वेट हड्डी पे जाता है, एंड सारा वेट स्पाइन की हड्डी पे जाता है तो फिर पोस्चर बिगड़ता है, पोस्चर बिगड़ते हैं तो फिर वो जो अंदर की जो एनर्जी चैनल्स होती हैं, अंदर की जो नाड़ियाँ होती हैं, सुषुम्ना नाड़ी हिंदी में बोल लेता हूँ, इंग्लिश में मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो फिर वो चीज़ ब्लॉक हो जाती है तो एनर्जी फ्लो नहीं कर पाती बॉडी में, एंड मतलब ब्लॉक हो जाती है। सुषुम्ना नाड़ी जो भी होती है, सुषुम्ना नाड़ी होती है, वो ब्लॉक हो जाती है। मेरे को इंग्लिश में नाम भी याद नहीं आ रहा, ठीक है, तुम गूगल पे चेक कर लेना बाद में सुषुम्ना नाड़ी के बारे में, ठीक है। तो वो ना वो चीज़ फिर ब्लॉक हो जाती है तो अपनी जो एनर्जी होती है ना वो सही से फ्लो नहीं कर पाती, सही से जो प्राण एनर्जी होती है ना
प्राण ऊर्जा होती है, जो हमारे अंदर लाइफ फोर्स होती है, वो सही से फ्लो नहीं कर पाती बॉडी में, ऊपर की ओर नहीं जा पाती, वो लोअर एरिया में ही घूमती रह जाती है, ठीक है, वो नीचे ही घूमती रहती है। तो अपना मतलब तो अपने जो काफ़ी सिग्नल्स होते हैं ना एंड एनर्जी होती है, वो थोड़े ब्लॉक हो जाते हैं, तो माइंड को एक्टिव रहने के सिग्नल्स नहीं जा पाते हैं, तो माइंड थोड़ा लेज़ी फील करता है, उसे लगता है कि बंदा रेस्ट पोजीशन में है तो उसे रेस्ट ही करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि माइंड तो एक्टिव रह नहीं पाता। तो फिर वही चीज़ है, ठीक है। एंड अगर तुम हो सके तो मेरी मानो तो तुम जिम ज्वाइन करो या फिर कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करो। ऐसा अगर तुम्हारा काम है बैठे बिठाए वाला, ठीक है, तो स्पोर्ट्स बहुत बढ़िया चीज़ है। योगा ज्वाइन करो एंड आज के टाइम में कितनी ही चीज़ है सीखने वाली, फिजिकल चीज़ है, ठीक है, काफ़ी तरह के गेम्स है, फाइटिंग स्किल्स है एंड वो काफ़ी तरह के स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। वही चीज़ें करो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी वो चीज़ें तुम्हारे लिए, तुम्हारी बॉडी के लिए। तुम्हारी बॉडी फुल्ली एक्टिव रहेगी एंड काफ़ी ज़्यादा ग्लो करेगी एंड तुम काफ़ी ज़्यादा हैंडसम स्मार्ट बनोगे, ब्यूटी तुम्हारी इंप्रूव होगी, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, ठीक है। एंड फिर अगर यही बैठे बिठाए वाली आदत अगर तुम्हारी रही, जो कि तुम्हारी स्टार्टिंग से चलती आ रही है, तो फिर ये बहुत डेंजरस होगी, बहुत ज़्यादा डेंजरस होगी, ठीक है। तुम्हारी बॉडी की एजिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट, क्योंकि ब्रेन तो एनर्जेटिक फील कभी करेगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा तुम्हारी बॉडी में आलस आएगा, तुम्हारा फैट बढ़ेगा, बॉडी का डाइजेशन स्लो होगा एंड बॉडी को बहुत ज़्यादा मुश्किलें उठानी पड़ेगी आगे जाके, ठीक है, बिकॉज प्रॉपर ऑक्सीजन बॉडी में फ़्लो ही नहीं कर पाएगा। तुम्हारा पोस्चर ही डिसाइड करता है कि ऑक्सीजन किस तरह से बॉडी में जाएगा, ठीक है। अगर तुम झुकी हुई बैक के साथ बैठते हो, झुकी हुई स्पाइन के साथ बैठते हो, गर्दन झुका के बैठते हो, ठीक है, तो ना फिर ऑक्सीजन सही से प्रॉपरली फ़्लो नहीं हो पाती बॉडी में, ठीक है, वो नीचे रह जाती है। वो मतलब प्रॉपर तरीका क्या होता है ऑक्सीजन को इनहेल करने का? प्रॉपर तरीका होता है कि पूरी सांस भरो, ठीक है, पूरी सांस अगर हम ले तो हमारा पेट फूलना चाहिए। बट आज की जनरेशन में क्या है, आज की जनरेशन में पूरी सांस बंदा ले तो क्या पता भी नहीं होता कि बंदा पूरी सांस ले रहा है कि नहीं, अलग ही ध्यान खोया होता है, ठीक है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कम सांस आजकल का यूथ लेता है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी ब्रीथिंग लेता है। लाइक उनका पेट ही नहीं हिलता, पेट में कोई मूवमेंट ही नहीं होते, मतलब चेस्ट तक आके बाहर हो जाती है। तो इसी वजह से हमारे पेट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, सो जो डाइजेशन होता है ना हमारा, वो स्लो पड़ जाता है। यही रीज़न है आज के टाइम पे यूथ को काफ़ी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, फेस पे एक्ने है एंड ओवरऑल ब्यूटी प्रॉब्लम है एंड बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ है। देखो हमारी जो ब्यूटी है वो हमारे डाइजेशन पे ही डिपेंड करती है। अगर तुम्हारा डाइजेशन वीक है तो तुम्हारी ब्यूटी बिल्कुल खच होएगी, बेकार होगी, पिंपल्स होंगे, तुम्हें एक्ने होंगे बहुत सारे एंड काफ़ी दिक्कत होगी स्किन से रिलेटेड। सो दैट्स वाई डाइजेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो पोस्चर बहुत ज़्यादा मायने रखता है बॉडी के लिए। सो मैं यही कहूँगा कि हो सके तो अपनी आदत सुधार, हो सके क्या आदत सुधारनी है भाई, सुधारनी है, नहीं तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा तुम्हें प्रॉब्लम होगी, एजिंग फास्ट होगी एंड फिर बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव इश्यूज़ होंगे, फिर तुम काटना डॉक्टर को चक्कर, ठीक है। जस्ट थिंक यार, जब तुम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही फिक्स कर सकते हो तो तुम्हें डॉक्टर्स के पास जाने की नीड ही क्यों है। अच्छी हैबिट अपनाओ, अच्छा पोस्चर अपनाओ, डेली का अपना वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, प्राणायाम करो, जितना भी हो सके वो करो, मूवमेंट बनाओ बॉडी में, ठीक है। काम से मत भागो, काम में अपना दिल लगाओ, ठीक है। तो मैं एक राज की बात बताता हूँ, मेरी पर्सनल एक राज की बात बताता हूँ। देखो तुम जितना भी काम करोगे ना, ज़्यादा काम करोगे, अलग अलग काम करोगे, फिजिकल वर्क एंड अलग अलग तरह के काम करोगे, लाइक कोई पढ़ाई वढ़ाई होगी, लाइक कोई बुक्स पढ़ना एंड रनिंग एक्सेट्रा करना, सही टाइम पे योगा एक्सेट्रा करना, ठीक है। फिजिकल वर्क करोगे, अलग अलग तरह की स्किल्स सीखोगे ना, तो तुम्हारा मन लगा रहेगा, तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी, तुम्हारा फोकस बढ़ेगा, ठीक है। तुम्हें जो फालतू की जो टेंशन होती है ना, फालतू की एंग्जाइटी हो जाती है बैठे बिठाए कि भाई मेरा क्या होगा वो होगा, वो चीज़ नहीं होगी, वो चीज़ बिल्कुल नहीं होगी। लाइक आजकल के यूथ में ही प्रॉब्लम है, छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेते हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल ही हट जाएगी, बिकॉज तुम्हारा मन कहीं लग जाएगा, ठीक है, किसी काम में तुम्हारा मन लग जाएगा एंड फिर वही बात है, एक तीर से दो निशाने, काम का काम हो रहा है, स्किल सीख रहे हो, बैठे बिठाए कुछ ना कुछ सीख रहे हो एंड मन भी लग रहा है, एंग्जाइटी से भी दूर हो गए एंड फिर खुशियाँ होती है लाइफ में, जिसकी लाइफ में एंग्जाइटी नहीं होती है, ठीक है।
लाइफ बहुत अच्छी होती है, जिसका डाइजेशन अच्छा होता है, जिसका पेट उसका साथ देता है, जिसकी स्किन ग्लोइंग होती है, जो अच्छा दिखता है, लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाती है। ठीक है, सो अच्छा पोस्चर अपनाओ, अच्छी बॉडी हेल्थ को मेंटेन करो। नो मैटर तुम्हारा वर्क कैसा है, तुम बैठे बैठे काम करते हो, तुम्हें टाइम नहीं मिलता ये करने का वो करने का, नहीं, ये सब बहाने हैं। टाइम निकालना पड़ता है ब्रो, टाइम निकालना पड़ता है दोस्त। ठीक है, टाइम निकालना आना चाहिए, सबके पास 24 घंटे हैं। तो बहानेबाजी बंद करो, टाइम निकालो अपनी बॉडी के लिए। यही तुम्हारी बॉडी है जिसमें तुम्हें उम्र भर रहना है। सो अपनी बॉडी का ख्याल रखो एंड ये लेज़ी रहने वाली हरकतें छोड़ो एंड एक्सरसाइज और वर्क और मूवमेंट में ध्यान लगाओ। अलग अलग चीज़ें सीखो, अलग अलग स्किल सीखो, फिजिकल स्किल सीखो एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ो एंड ऐसे ही खुश रहो। ठीक है, एंड इस बात को ध्यान में रखना कि अपनी स्पाइन को पूरा अच्छे से अलाइन करके बैठना, प्रॉपर पोस्चर में बैठना अगर बैठते हो। एंड जब भी तुम कंप्यूटर या फ़ोन यूज़ करते हो तो कोशिश करो उसके साथ एक वो यूज़ करो, क्या कहते हैं, एक डेस्क यूज़ करो ऊंचा सा, जिस पे तुम अपने हाथ को रख के हाथ में फ़ोन को पकड़ के तुम उसे यूज़ कर पाओ। ठीक है, ये नहीं कि तुमने स्पाइन तो सीधी कर ली, स्पाइन को अच्छे से अलाइन कर लिया और तुम फ़ोन को नीचे रख के देख रहे हो, फिर वहाँ दिक्कत आएगी, तो फिर तुम्हारी गर्दन नीचे हो जाएगी ना, फिर तुम्हें फिर आगे इन फ्यूचर सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स हो सकती है एंड थोड़ा गर्दन एक भी हो सकता है। भाई गर्दन एक, मुंडी एक, अबे क्या बोल रहा हूँ, अरे वो होता है ना यार, नेक एक। चलो कोई बात नहीं, देसी सुधा चलता है अपना, तो बस तुम समझ गए ना, बहुत है। ठीक है, सो बस इतना कर लेना, काफ़ी है ये तुम्हारी बॉडी के लिए। अपनी लाइफ में फिज़िकल वर्क को भी ऐड कर लो, बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, फिर वो चीज़ बढ़िया अलाइन करके चलो, अपना बैठे बिठाए वाला काम भी एंड अपना वर्कआउट या फिर जो भी स्किल्स तुम सीखते हो, फिज़िकल स्किल्स, वो भी। ठीक है, तो कंक्लूजन यही है कि अगर बैठे बिठाए काम करते हो तो अपनी स्पाइन का ध्यान रखो, अपने बॉडी का ध्यान भी रखो। हर 30 मिनट बाद एक ब्रेक लो जिसमें तुम खड़े हो सको एंड अपने हाथ को बढ़िया स्ट्रेच कर पाओ, अपने स्पाइन को बढ़िया स्ट्रेच कर पाओ, अंगड़ाई ले पाओ खड़े होके, थोड़ा चल पाओ, अपने आप को थोड़ा एक्टिव फील करवा पाओ। ठीक है, तो यही था एंड वो फालतू की आदत छोड़ दो जो तुम करते हो, टीवी देखते हो या फिर फ़ोन देखते हो, सारा दिन लेटे लेटे गेम खेलते हो, जो भी जितना भी अड़ंगा तुम करते हो जिसमें तुम्हारी बॉडी मूव नहीं कर पाती। अरे भाई खेलना है तो कोई फिज़िकल गेम खेलो ना, कितनी चीज़ें हैं खेलने को। एंड ये सब फालतू की बकवास है कि सिर्फ खेल बचपन में खेला जाता है, सिर्फ बच्चे खेलते हैं खेल, ऐसा नहीं है। ठीक है, सिर्फ बकवास है। कोई ना कोई गेम ज्वाइन करो, मार्शल आर्ट, टेक्वांडो, कितनी गेम है, लोड्स ऑफ गेम है। अगर तुम गेम नहीं खेल सकते तो कुछ ना कुछ तुम अपना बना लो, अपना कोई वर्कआउट प्लान बना लो कि मैं ये करूँगा, मैं रन करूँगा, मैं फिर ऐसा करूँगा, मैं पुशअप मारूँगा, मैं दंड बैठक मारूँगा, जितने भी तुम बना पाओ बना लो। बाकी अगर नहीं भी बना पाए तो मैं किस लिए हूँ, मुझसे पूछ लो ना, कमेंट बॉक्स खुला है, जो पूछना है पूछो बिंदास। ठीक है, टेंशन फ्री रहो यार, टेंशन फ्री रहो, जब तक मैं हूँ टेंशन फ्री रहो। ठीक है, बाकी मेरी बातों को मानना ज़रूर एंड ये घटिया आदत छोड़ दो। ओके, फ्यूचर में सौखे रह जाओगे, नहीं तो अदरवाइज तुम भी आजकल के जो बुड्ढे हैं उनकी तरह बन के रह जाओगे, लाठी की जरूरत पड़ेगी तुम्हें एंड न जाने तुम्हारे साथ क्या क्या होगा, फिर 100 तरह की बीमारियाँ लगेंगी एंड फिर रोना मत, फिर मत कोसना खुद को कि मेरे साथ ये हुआ क्यों हुआ, बिकॉज तुम्हारे पास नॉलेज नहीं था एंड वो नॉलेज मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा रहा हूँ। दैट्स वाई मेरी बातों को मानना एंड आगे बढ़ो। एंड इसी तरह की नॉलेज अगर तुम्हें लेना पसंद है तो फिर सब्सक्राइब मारो, और तो क्या कहें। ठीक है, सब्सक्राइब मारो, जुड़े रहो मेरे साथ, इसी तरह की नॉलेज अपा देंगे तुम्हें एंड खुद तो मैं ग्रो कर ही रहा हूँ, साथ साथ तुम्हें भी लेके चलूँगा। ठीक है, अदरवाइज हो सकता है कि ये अपनी आखिरी मुलाकात हो। दैट्स वाई सब्सक्राइब कर लो यार, क्या जाता तुम्हारा, बाकी मर्जी तुम्हारी है, आपका कोई फोर्स नहीं करते। अब भला करने वाला सिर्फ भला ही करते हैं, बाकी बंदे पे होता है कि उसे अपना अच्छा देखना है बुरा देखना है, बाकी नो फोर्स यार, तुम्हारी ही चॉइस है। ठीक है, तुम्हारी ही चॉइस है। सो मैं तुम्हें अगर अच्छा लगता हूँ तो कर लो सब्सक्राइब, नहीं तो क्या ही कह सकते हैं, नो फोर्स यार, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें ही अपनी लाइफ को लेके चलना है। ठीक है, मैं तो लेके नहीं चलूँगा तुम्हारी लाइफ को, तुम्हें ही लेके चलना है। ठीक है, मैं तो बस तुम्हें जस्ट बता सकता हूँ मैं होता कौन हूँ बोलने वाला, तुम्हें होता कौन हूँ बताने वाला, बस मेरा काम है बोलना, तुम्हें बोलता हूँ। ठीक है, सो ठीक है भाई, अगर
वीडियो अच्छा लगे तो फिर इसे शेयर भी करना। जो अपनी हेल्थ को लेके अवेयर रहना चाहते हैं, जो अपने आप को लेके अवेयर रहना चाहते हैं, उन्हें भी शेयर करना। बाकी और क्या ही कहना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।